चलिए लेक्चर 2 में देखते हैं कि एक नया क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन द नेचर ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 3 यानी कि काउंटिंग नंबर है। इसका सम टर्म क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 का काउंटिंग नंबर इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा? n + 1/2 यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n + 1। ये 1/2 यहाँ था तो बाहर ले लिए, लिमिट टर्म n के टर्म में था तो यहाँ अंदर ले लिए। अब n का वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी, जो कि फाइनाइट नहीं है। तो यानी कि इसका जो नेचर है, नेचर हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा? डाइवर्जेंट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/2 + 1/4 + 1/8 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये जो सीरीज है क्या चीज़ में? जीपी के फॉर्म में। वो आप अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेसिव में पढ़ लीजिएगा जीपी। इसका एसएन का वैल्यू जो होता है निकालने का लास्ट टर्म का 1 - 1/r, यानी ये जो है फर्स्ट टर्म है। आर का वैल्यू कहाँ से आएगा? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा। अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं एसन में, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 1/2। तो इसका टोटल वैल्यू 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि ये फाइनाइट है। तो यानी कि क्या पूछ रहा है? टेस्ट द कन्वर्जेंस। क्या है ये कन्वर्जेंट? चलिए इस सीरीज में अब नया कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पता करने के लिए कुछ टेस्ट देखते हैं। तो यानी कि पहला टेस्ट है पी सीरीज टेस्ट। if summation un and summation vn be two series of positive term, then un is less than vn। तो पी सीरीज टेस्ट क्या हो जाएगा इसका? कन्वर्ज p is greater than 1। डाइवर्ज कब होगा? p is less than 1। चलिए इसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 1/3 1/3 + 1/5 + 1/7 से लेके लास्ट टर्म 1/2 n - 1 से लेके सो ऑन। इसका जो लास्ट टर्म क्या हो गया? un। इसमें समेशन ऑफ un क्या हो गया? 1/2 n - 1। कभी इसमें गिवन रहता नहीं, तो कभी कभी निकालना पड़ता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लेके। लेट vn क्या हो जाएगा? तो 1/n कैसे हुआ? 1/1 यहाँ 1/ जैसे है तो यहाँ n कॉमन लीजिएगा तो 2 - 1/, ये जो ये टर्म है इसी को कहते हैं vn। तो अब पुट कर देते हैं लिमिट n बिलोंग्स टू इन्फिनिटी un/vn इक्वल टू 1/2 n - 1। ये vn का जो टर्म है नीचे में जो है 1/n, ये ऊपर होकर चला जाएगा 1/2 n - 1 इंटू n इक्वल टू n/2 n - 1 हो गया। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n 2 - 1/n n का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वैल्यू इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, जो कि फाइनाइट। अब क्या चेक करना है? बट
के क्या करना है, समेशन 1/n p इक्वल टू 1 बाय p सीरीज टेस्ट। ये जो टर्म नीचे में लिखे थे ऊपर में लिख दिए, तो यहाँ जो ये टर्म है यही है, ये p सीरीज टेस्ट का ये p का वैल्यू है। तो यहाँ का p का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो ये बाय p सीरीज टेस्ट लिख सकते हैं, आपको बस समझाने के लिए। तो हो जाएगा vn का वैल्यू क्या हो जाएगा, vn इज डाइवर्जेंट। अब क्यों हुआ डाइवर्जेंट, क्योंकि p का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि 1 है बराबर है 1 का, यानी कि इसलिए यदि p इज ग्रेटर देन 1 होता तो कन्वर्जेंट होता। यानी कि p का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इस टर्म का फॉर्म कोई फॉर्म में आएगा 1 और 2, यानी कि ये सब जो टर्म है, ये सब जो टर्म है ये p टर्म है, ये p टर्म। क्वेश्चन है 1/1.2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 प्लस 3/2.3 सो ऑन, यहाँ तक है। यानी ऊपर में जो है प्राइम नंबर वाला है, तो इसका समेशन सॉल्यूशन देख लेते हैं। वन का वैल्यू क्या जाएगा, ऊपर वाला टर्म का समेशन होता है 2n-1 और नीचे का ये काउंटिंग नंबर है, तो सिंपली 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका सिंपली n हो जाएगा। इसका 2 है, इस स्टार्टिंग से ही +1 हो रहा है, 2 3 4 ये भी काउंटिंग नंबर है, बस स्टार्टिंग से +1 ऐड हो जाता है, ये 2n+1। फिर इसका है 3 4 5 स्टार्टिंग से कितना ऐड हो गया, 2 हो गया, ये n+2। तो इसका n टर्म यदि कॉमन निकालेंगे तो un का वैल्यू निकालने के साथ कॉमन n टर्म कॉमन ले लीजिएगा, तो n नीचे में ऊपर में हो जाएगा, नीचे में नीचे हो जाएगा, n तो n², ये n जो है vn का होगा, तो vn का वैल्यू जो है होगा n²। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n-1 बटे n+1 n+2 बटे n²। ये वैल्यू जो 1 बटे n² था, ये टर्म ऊपर आ गया, ये कट गया। टेंड्स टू इन्फिनिटी n² n/2 -1 बटे n क्यूब बटे 1+1 का टर्म 1+2 बटे n। ये सारा n का वैल्यू कट जाएगा n क्यू से, तो बचेगा कितना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 - 1 बटे n बटे 1+1/n 1+2n। ये सारा लिमिट का वैल्यू यदि n में रखेगा, ये तो इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, बचा कितना वैल्यू 2। इसका जो 2 वैल्यू आ गया वो हो जाएगा कितना, फाइनाइट एंड क्या है, पॉजिटिव भी है। तो समेशन vn इक्वल टू समेशन 1 बटे n²। ये क्या हो गया वैल्यू जो आपको बताया था, ये वैल्यू हो गया p का वैल्यू, p का वैल्यू कितना हो गया 2। और p जो क्या है ग्रेटर देन 2 बाय कंपेयरिंग p सीरीज टेस्ट। p जो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। तो p कन्वर्जेंट हो गया तो क्या हो गया, समेशन un इज also convergent।